अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरम सरवर और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी इन्फोस्तान। न्यूयॉर्क में एक नई सुबह और एक नई तारीख का आगाज हो गया। ज़ोहरान ममदानी ने मेयरशिप जीतकर सियासी रवायत को बदल कर रख दिया। इस फतह की गूंज सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने दुनिया की 3 ताकतवर शख्सियत के पांव तले से जमीन निकाल दी। ममदानी की इंतखाबी मुहिम सिर्फ अपने मुखालिफ उम्मीदवारों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उनको 3 सरबराह मुमलिकत यानी ट्रंप, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी की शदीद मुखालफत का भी सामना था। अपनी तकरीरों और टीवी शोज के दौरान ज़ोहरान ममदानी इन तीनों का भयानक चेहरा अवाम के सामने बेनकाब करते नजर आए। अमेरिकी सदर ट्रंप ज़ोहरान ममदानी के अवामी जज्बात से शदीद नफरत करते नजर आते थे। वो चाहते थे कि मेयर न्यूयॉर्क का इंतखाब उनका पसंदीदा उम्मीदवार एंड्रयू कोमो जीते, जिन पर जिनसी हरासगी के इल्जामात भी हैं। ज़ोहरान ममदानी अमेरिकी सदर के शदीद मुखालिफ थे। उनकी गज़ा पॉलिसी और तर्ज सियासत पर सवाल उठाते और खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते, तो ट्रंप को शदीद नागवार गुजरता। इसलिए उन्होंने एक मौका पर ममदानी को कम्युनिस्ट पागल करार दिया और कहा, ज़ोहरान ममदानी अमेरिकियों के लिए एक बुरी खबर है। वो एक खौफनाक कम्युनिस्ट है, लेकिन उनको देखकर बहुत मजा आएगा क्योंकि ममदानी को फंड्स लेने के लिए व्हाइट हाउस आना पड़ेगा। जवाब में ममदानी ने कहा, ट्रंप की नाराजगी सिर्फ हमारी जमहूरियत पर हमला नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क में रहने वाले हर शहरी को पैगाम है। अगर आप पीछे नहीं हटेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो वो आपकी तरफ भी आएंगे और हम इस धमकी को कबूल नहीं करेंगे। ज़ोहरान ममदानी इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को गजा में जंगी जुर्म का जिम्मेदार करार देते। उनका मौक़िफ़ था कि आलमी अदालत इंसाफ ने नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अगर वो मेयर मुंतखब हुए तो इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म यहाँ कदम नहीं रख सकेंगे और आलमी कवानीन पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। और यकीनन अगर नेतन्याहू उनकी मेयरशिप के दौरान न्यूयॉर्क में घुसे तो उन्हें हथकड़ियां लगवा देंगे और जेल में डाल देंगे। इस वजह से यहूदी लॉबी भी ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ है। Look, I've said time and time again that this is a city that believes in international law, and I think that our city should uphold the warrants the International Criminal Court issues, whether it be for Benjamin Netanyahu or Vladimir Putin. ज़ोहरान ममदानी इलेक्शन मुहिम के दौरान नरेंद्र मोदी को भी खरी खरी सुनाते नजर आए, क्योंकि उनके वालिदैन का ताल्लुक भारत से था और वो गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम से बखूबी वाकिफ थे। इसलिए एक मौका पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने गुजरात वाकया का जिम्मेदार भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को करार दी। My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, ट्रंप, नेतन्याहू और मोदी जैसे 3 आलमी रहनुमाओं के खिलाफ अमेरिका जैसे मुल्क में इंतखाबी मुहिम चलाना कोई मामूली बात नहीं। इन तीनों के पैरोकारों का सामना करना भी ज़ोहरान ममदानी के लिए एक अलग चैलेंज था। एलोन मस्क समेत अमेरिका की 26 अरबपति शख्सियत ने भी ज़ोहरान ममदानी के मुखालफिन की अरबों रुपए की फंडिंग की ताकि न्यूयॉर्क की मेयरशिप पर ज़ोहरान ममदानी न बैठ सके। लेकिन मेयरशिप की इस जंग में ज़ोहरान ममदानी को फतह नसीब हुई। So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We lost a little bit of sovereignty last night in New York, but we'll take care of it. Don't worry about it. सड़कों चौराहों गली गली चलाई गई इस मुहिम ने ममदानी को अवामी लीडर बना दिया और दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के ताकतवर तरीन शहर में मेयर की नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो गए।